तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था दो दो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है, थोड़ा सा उसको समझिए। ये कह रहा है सर कि A12 गिवन है, 12th टर्म। A12 मतलब 12th टर्म गिवन है जो है 37। ओके सर। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है जो है D इक्वल टू 3। अब मुझे A और S12 मालूम करना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा और सम ऑफ 12th टर्म क्या होगा। सॉरी, नॉट 12th टर्म, 12 टर्म्स। जब सारे के सारे 12 टर्म्स को हम सम करेंगे तो क्या होगा। एक तो ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। मैंने क्या कहा था अभी आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, जो जो चीज मालूम है उसको आगे कंटिन्यू करिए। A12 आपको मालूम है, यस सर मालूम है। तो A12 इज इक्वल टू कितना, 37। दिस A12 कैन बी रिटन एज A प्लस 11D, कितना, 37। अब देखिए यहाँ पे आपको D मालूम है, तो A प्लस 11 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना जी, 37। तो A प्लस 11 3 जा कितना, 33। तो ये हो गया 37। A इक्वल टू 37 माइनस 33। तो A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू तो आ चुका है, जो आपसे पूछ भी रहा था कि सर फाइंड A निकल गया। अब सर S12 निकालना है, कैलकुलेट करना है। देखिए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके। तो S12 एन बाई टू इट मीन्स 12 बाई टू, 2A, तो 2 इंटू ए कितना, 4, एन माइनस 1, इसका मतलब एन कितना जी, 12, है ना, क्योंकि S12 लिखा है तो n तो 12 हो गया। तो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, तो इंटू 3। ओके। 2 6 जा 12, आंसर इज 6। 2 4 जा 8, 11 3 जा 33। एक तो ये हो गया। 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये टोटल 12 टर्म्स का जो सम है वो है 246। ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। हाँ सर बताइए। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है देखेंगे कि A3 मालूम है, थर्ड टर्म कितना, तो 15। और S10 भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो है 125। तो ये कह रहा है कि मुझे आप D बताओ और मुझे साथ में 10th टर्म भी बताइए। क्वेश्चन देखिए, A3 गिवन है, S10 गिवन है, D और A10 आपसे पूछा जा रहा है। डी और A10 आपसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कैसे, तो देखिए, A3 मालूम है, यस सर, तो ई से कंटिन्यू करते हैं। A3 इज इक्वल टू 15। दिस A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। एक तो ये है। अभी इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। S10 भी मालूम है, तो क्या लिख सकते हैं, S10 इक्वल टू 125। According to the formula, this A10 can be written as n by 2, इसका मतलब 10 by 2, that is equal to 2A। A मुझे नहीं मालूम, n minus 1 into D, पहले फॉर्मूला लिख दें, is equal to 125। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। 5 इंटू 2A, n माइनस 1 का मतलब क्या, 10 माइनस 1, क्योंकि S10 है तो 10 माइनस 1। सर डी भी तो नहीं मालूम है, हाँ जी नहीं मालूम है, दैट इज इक्वल टू 125। 5 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 125। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इस 5 को राइट साइड अगर मैं ले जाऊं तो 2A प्लस 9D
इज इक्वल टू 125/5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 सपोज कर सकता हूँ, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसको थोड़ा सा और इजी हम बनाते हैं आपके लिए। जो अब तक मैं एक ही तरीके से बताता रहा था, थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके लिए। क्या मैं a इक्वल टू 15-2d लिख दूं और इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लूं? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। हाँ, तो ये क्या करूंगा यहाँ पर कि पुट a इन इक्वेशन सेकंड, a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो इक्वेशन सेकंड कितना है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 2a, ये जो a की वैल्यू जो 15-2d है, क्या मैं यहाँ पे पुट करूँ 15-2d प्लस 9d इज इक्वल टू कितना, 25। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तरीका नहीं बताया था आपको, तो मैंने बता दिया। 15 2 जा हो जाएगा ये 30, 2 2 जा 4d प्लस 9d इज इक्वल टू कितना जी, 25। उसके बाद 30 माइनस 4d प्लस 9d, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस 5d इज इक्वल टू 25। अब 5d इक्वल टू 30 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 30। सो 5d इज इक्वल टू माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1। d की वैल्यू माइनस 1 तो आ गया। ये हमसे पूछा, हमने बता दिया, करेक्ट। लेकिन सर A10 भी तो बताइए, कि A10 भी तो निकालना है ना। तो दिस A10 कैन बी रिटन एज a प्लस 9d। ओके, a की वैल्यू कितना है हमारे पास आया है सर, a तो हमने निकाला ही नहीं सर अभी। हाँ, a हमने निकाला ही नहीं। चलिए, तो पहले a निकालते हैं। इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पहले पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी, a इक्वल टू 15-2d। a इक्वल टू 15-2d। तो a इक्वल टू 15-2, d की वैल्यू आई थी -1। तो a इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस, तो a इक्वल टू हो गया 70। ओके, अब आप निकालिए A10। दिस A10 कैन बी रिटन एज व्हाट, a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू d, d की वैल्यू -1। तो 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये 10th टर्म की वैल्यू हो गई। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फोर्थ और फिफ्थ। हम दो दो वीडियो करके, या वो सॉरी, दो दो क्वेश्चन करके या दो दो पार्ट करके हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।